हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अमोर्टाइजेशन। इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं और सिंपल डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहले हम समझ लेंगे कि अमोर्टाइजेशन होता क्या है। क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे लोन्स वगैरह लेती हैं तो वो उनको उन्होंने चुकाना भी होता है, तो वो अपना स्ट्रेटजी पहले से ही बना के चलते हैं ताकि उनको फिर बाद में इतना बर्डन ना पड़े। तो वही कहलाता है अमोर्टाइजेशन, रिपेमेंट ऑफ द लोन दैट हैज़ बिन टेकन बाय द कंपनीज। ठीक है, अभी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है, इट रेफर्स टू स्प्रेडिंग पेमेंट्स ओवर मल्टीपल पीरियड्स। मतलब क्या है कि बहुत सारे कोई भी पेमेंट है वो देनी है और मल्टीपल पीरियड्स में उसको डिवाइड कर लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या कहती है अमोर्टाइजेशन, इट रेफर्स टू चार्जिंग और राइटिंग ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कैसे है, लोन कॉस्ट एज एन ऑपरेशनल एक्सपेंस। ऑपरेशनल एक्सपेंस है उनके लिए, तो ठीक है, ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ टू रिड्यूस अ कंपनीज टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब मान लो जैसे आपने कोई एक लोन लिया है और वो आप सोचते हैं कि आप 5 साल बाद चुका देंगे, तो आपने उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग बनानी है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन करना और उसी हिसाब से पैसा इकट्ठा करना है। तो अमोर्टाइजेशन में बेसिकली यही होता है कि आप अपना पैसा उसी हिसाब से अलग निकालते जाएंगे जिस हिसाब से आपने प्लान बनाया है। ठीक है, एक टॉपिक ये आता है इसमें, नेगेटिव अमोर्टाइजेशन। नेगेटिव अमोर्टाइजेशन क्या होता है, डेफर्ड इंटरेस्ट। इफ द पेमेंट्स मेड डू नॉट कवर द इंटरेस्ट ड्यू। जैसे मान लो आप जो पेमेंट दे रहे हो, 1 लाख का लोन है, आप 10,000 रुपये हर महीने दे रहे हो, तो इसमें आप कोई इंटरेस्ट नहीं ऐड करें ना, तो वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव अमोर्टाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द रिमेनिंग इंटरेस्ट एडेड टू आउटस्टैंडिंग लोन मेक इट लार्जर देन द ओरिजिनल लोन अमाउंट। ठीक है, नेगेटिव अमोर्टाइजेशन से लॉस क्या है कि क्या होगा कि जैसे 1 लाख का लोन है तो आप 10,000 रुपये हर महीने दे रहे हैं, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट पोर्शन है वो दे नहीं रहे, तो क्या होगा, लोन आपका बाद में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उसको चुकाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू द एक्सपेंसिंग द एक्विजिशन कॉस्ट माइनस द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। जैसे देखिए आपने कोई हॉस्पिटल खोलना है, तो वहाँ पे वो बहुत महंगी महंगी मशीन्स लगती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड की है, एमआरआई वगैरह की मशीन्स लगती हैं, तो उनकी आपने कॉस्ट देख ली है और उसी हिसाब से आपने लोन लेके और अपना अमोर्टाइजेशन का हिसाब किताब बना लिया है। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन बेसिकली क्या होगा कि जो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट है और लास्ट में जो रेसिडुअल कॉस्ट है, किसी लोन इज ए इंटेंजिबल एसेट उसकी, तो उसको सिस्टमेटिक मैनर में आप जो है एस्टिमेट पहले से ही कर लेंगे कि उसकी यूजफुल लाइफ इतनी है और आप इतने टाइम बाद उससे रिटर्न लेना है। जैसे मान लो कोई मशीन है वो 3 साल तक चलेगी, तो आपने क्या है कि 3 साल के अंदर अंदर उससे इतना वर्कआउट ले लेना ताकि आपकी कॉस्ट निकल जाए। डेप्रिसिएशन फॉर टेंजिबल एसेट्स एंड अमोर्टाइजेशन फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। पहले तो फ्रेंड्स ये टेंजिबल और इंटेंजिबल के बारे में आप समझ लो कि जिसे छू सकते हैं वो टेंजिबल, जिसे नहीं छू सकते वो इंटेंजिबल। डिप्रिसिएशन क्या होता है, टेंजिबल इंस्ट्रूमेंट्स में काम आता है, जैसे कि कार वगैरह है, वो क्या होंगी, थोड़े टाइम बाद डिप्रिशिएट हो जाएंगे और वो किसी काम की नहीं रहेंगे। अमोर्टाइजेशन बेसिकली क्या है कि इंटेंजिबल एसेट जैसे कि लोन्स है आपके, उन सब के ऊपर काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अमोर्टाइजेशन इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटाइटी एज अ reduction in the carrying value of the intangible asset in the balance sheet and as an expense in the income statement. अमोर्टाइजेशन बेसिकली क्या होगा कि आपका जो इंटेंजिबल एसेट है उसकी जो वैल्यू है उसको रिड्यूस करते जाएंगे बैलेंस शीट में, और एज एन एक्सपेंस है, मतलब एक्सपेंस इसलिए है क्योंकि आप कुछ पैसा दे रहे हैं, तो वो इनकम स्टेटमेंट में से माइनस होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अमोर्टाइजेशन इज चीफली यूज्ड इन लोन रिपेमेंट्स। अमोर्टाइजेशन बेसिकली कहाँ काम आएगा, लोन की रिपेमेंट्स में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मॉर्टगेज लोन एंड इन सिंकिंग फंड्स पेमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल अमाउंट्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन मेकिंग इट सिंपल। ठीक है, थोड़ा ईएमआई जैसे हम बना देते हैं एक कि हम हर मंथ हम इतने इतने पैसे देंगे तो इतने टाइम बाद ये लोन चुकता हो जाएगा, तो वही अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, P इक्वल्स टू ए इंटू 1-1/1+r रेज टू पावर n अपॉन r। ठीक है, अब ये इन चीज़ों को समझ लेंगे। देखिए, वेयर P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, A इज द पीरियोडिक अमोर्टाइजेशन पेमेंट, कितना आप हर महीने पैसे दे रहे हैं, R इज द इंटरेस्ट फॉर मंथली इंस्टॉलमेंट, अगर आपने देनी है तो आप क्या करेंगे,
12 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपका मंथली इंस्टॉलमेंट और मंथली पेमेंट्स आ जाए। फॉर्मूला वही सेम, पीरियोडिक अमोर्टाइजेशन पेमेंट निकालनी है, पी इंटू आई इंटू 1 प्लस आई, यहाँ पे आपका आर है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई इज़ द पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। जैसे देखो आप का अगर मान लो 5 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5/12 कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी आई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले में लग जाएगा। इसके बाद में इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन जीरो द फॉर्मूला इज़ वैलिड, इफ़ आई इक्वल्स टू जीरो देन ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन एन फॉर 30 ईयर्स द लोन एन। अगर मान लो 30 साल का लोन आएगा आपका, ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, तो आप क्या करेंगे 30 साल को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है, और इंटरेस्ट को क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक था आपका अमोर्टाइजेशन का, तो इसमें आपने हम बहुत सारी चीज़ें सीखी और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसी फॉर्मूले से आप सारा न्यूमेरिकल ड्राइव कर सकते हैं। बस ये चीज़ का ध्यान रखें कि मंथली जो अब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट दी हुई है या नहीं दी हुई है, वो सब चीज़ें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।